हेलो एवरीवन, मैं पंचराज त्रिपाठी आपका आज बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं, क्योंकि जो व्यूअर्स होते हैं ना, इसमें यूट्यूब में वही भगवान होते हैं। ठीक है, तो अब मैं किसी सेमिनार में तो हूँ नहीं कि मेरा स्वागत होगा तालियों से। तो आप ही हैं, आप आ रहे हैं, मतलब मैं तो यहाँ बैठा ही हूँ, आप आ रहे हो तो आपका जोरदार तालियों से स्वागत जरूरी होता है। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिव्यू सीरीज। अगर आपने हमारे पुराने रिव्यू सीरीज नहीं देखे हैं तो आप हमारे वीडियो पे जाकर वो देख सकते हैं। और अभी साल, जैसा आपको पता है कि बहुत जल्द हमारा नया साल शुरू होने वाला है। ये कुछ ही दिन बचे हुए हैं, या आप घंटे में भी अब तो कैलकुलेट कर सकते हैं कि बचे हुए हैं नया साल आने के लिए। तो मुझे लगा कि नया साल आने के पहले हमें ये रिव्यू मुझे काफ़ी दिनों पहले से करना था, तो मुझे लगा कि ये साल में ही कर लेना चाहिए, 2020 में ही कर लेना चाहिए। तो आज जो हम इनका रिव्यू करने वाले हैं, आपने थंबनेल में देखा होगा, इनको मैं कहता हूं शेयर मार्केट का छुपा रुस्तम। अक्षय कुमार वाले रुस्तम की बात नहीं कर रहा हूं, वो जो अक्षय कुमार जी की मूवी आई थी उसकी बात नहीं हो रही है। ठीक है, ये जो रुस्तम है, अगर जैसे अब आजकल तो कहावतों का उपयोग बहुत कम हो गया है बातचीत में। पहले थोड़ा सा कुछ, अगर आप 80s 90s में जाते हैं तो उस समय बात बात पे कहावतों का इस्तेमाल किया जाता था। कोई भी आदमी थोड़ा सा ज़्यादा होशियार समझदार होता था, उसको कहते थे बड़ा छुपा रुस्तम है ये। तो ये जो है बड़े छिपे रुस्तम है। तो मैं पहले रुस्तम बता दूं आपको, ठीक है, क्योंकि नहीं तो आपके दिमाग में वो अक्षय कुमार वाला रुस्तम ना कहीं घुसा रहे जब भी रुस्तम शब्द बोलूं। रुस्तम जो ईरान का बहुत बड़ा योद्धा था, ठीक है, और उसको युद्ध में ही जाता रहता था। तो युद्ध में जा रहा था, तब जब एक बहुत बड़े युद्ध में उसको जाना था, तो उसकी जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी। तो उसे ये बिलीव था कि पुत्र ही होगा। तो पुत्र होगा तो उसने एक ताबीज दी अपनी वाइफ को कि जब पुत्र हो तो ये ताबीज उसको बांध देना। और वो युद्ध में चला गया। अब वाइफ को ये डर था कि ये इतने बड़े योद्धा हैं, पूरे ईरान में इनका नाम है, तो इनके दुश्मन भी बहुत सारे हैं। तो पुत्र को जनरली पहले यही तो होता था कि योद्धा के पुत्र को मार दो, क्योंकि वो बहुत बड़ा, वो भी योद्धा बन जाएगा, तो अपने आप दुश्मन कमजोर हो जाएगा। तो वाइफ डर गई, हुआ पुत्र, लेकिन उसने संदेश भिजवा दिया कि पुत्री हुई है। और जैसे रुस्तम को पता चला कि पुत्री हुई है, तो उसने क्या किया, वो वहां से घर आया ही नहीं, वहीं से युद्ध लड़ता रहा, मतलब अज्ञातवास जैसा ले लिया और युद्ध अपना करता रहा, ये समझ लीजिए। अब जब इसका पुत्र बड़ा हुआ, सोहराब उसका नाम था, पुत्र बड़ा हुआ, 15-16 साल का हुआ, तो ऐसी कुछ परिस्थिति हुई कि उसे भी युद्ध में जाना पड़ा, और युद्ध जाना पड़ा तो उसका युद्ध हो गया रुस्तम से ही। अब बड़ी मार्मिक सी वो कहानी है, तो हम उस कहानी पे बहुत डिटेल नहीं जाते। लास्ट में कुल मिला के ये हुआ कि रुस्तम ने धोखे से एक तरह से सोहराब को मारा। वो इतना वीर था बच्चा, लेकिन वीर था। और मारने के बाद उसने, सोहराब ने कहा कि अगर मेरे पिता रुस्तम को जब पता चला कि तुमने मुझे मारा है तो वो इसका बदला जरूर लेगा। तो मतलब वो कुल मिला के ये, मतलब वो बहुत बड़ा योद्धा था। बट यहाँ कहानी जो है वो मार्मिक बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ सिर्फ योद्धा और नॉलेज और ज्ञान की बातें ही है। तो हमारे आज के जो छिपे रुस्तम हैं वो हैं अमित जैन। ये अपने आप को सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट कहते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर भी अपनी वेबसाइट में भी देते हैं, हर जगह देते हैं। ठीक है, लेकिन मैं बात तो उन्हीं की कर रहा हूँ कि वो कहते हैं। ठीक है, तो पहला ये हो गया। और इनके चैनल, जो यूट्यूब का इनका चैनल है, नया चैनल है, उनके चैनल का नाम, ये चैनल का नाम लिखा हुआ है, आप ये देख लीजिए। और सब्सक्राइबर 10,500 के आसपास हैं। ठीक है, व्यूज भी करीब है, मतलब अभी हम सब्सक्राइबर व्यूज पे नहीं जाते हैं, उसकी बात मैं आगे करूंगा कि क्यों नहीं जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं बात कर लेता हूं कि इनको मैं छिपा रुस्तम क्यों कहता हूं। उसका कारण है, एक तो इनको 15 से 16 साल का एक्सपीरियंस है इस मार्केट का। जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं बीमारी के साथ, तो हम क्या करते हैं, हम किसी एक अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ढूंढते हैं, और उसके साथ हम कोशिश करते हैं कि उस डॉक्टर को अनुभव कितने सालों का है, यही तो देखते हैं ना। तो मुझे लगता है कि यहाँ भी आप, ये अगर इंट्राडे ट्रेडर हैं या आप कैसे भी इन्वेस्टर भी हैं, तो ये ऐसा जगह है जहां आप हर दिन जख्मी होते हैं, क्योंकि आपको हर दिन युद्ध लड़ना पड़ता है। ठीक है, अब जख्मी होते हैं, इन्होंने तो अपने टेलीग्राम चैनल पे लिखा भी है, जख्मी ट्रेडर का अस्पताल। ये अमित जैन जी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इनके जो टेलीग्राम चैनल पे जख्मी ट्रेडर्स का अस्पताल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको हर दिन जख्मी होना है, हर दिन युद्ध ही तो लड़ना पड़ता है। तो आपको क्या है, अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है, उतनी कलाएं नहीं है, युद्ध की कलाएं नहीं है, आपके पास, आपको युद्ध में नहीं जाना, चलो छोड़ो,
तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपना ऑपरेशन खुद तो नहीं करोगे ना, डॉक्टर की सेवाएं लोगे। इसी तरह इस युद्ध में खुद जाने की अगर आपको लगता है यार मुझे नहीं जाना इस युद्ध में, तो आपके लिए एक योद्धा है, उसका नाम है अमित जैन, ठीक है ना। आप इनके थ्रू युद्ध लड़ सकते हैं अपने शेयर मार्केट का। और जीतने की संभावना कितनी है वो ये एक सीट बताते हैं, अपनी साल भर की सीट भी, मंथली सीट भी दिखाते हैं कि आपको कितने परसेंट का, जनरली वो जो कॉल्स देते हैं कि आपको इतने में खरीदना है, तो आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको एक तो इनका चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, मैंने बता दिया। आपको हर दिन युद्ध लड़ने से बचना है, या लड़ना भी है तो भी आपके पास एक सेनापति और योद्धा तो होना ही चाहिए। तो आपको ये मुझे लगता है कि 15 सालों का अनुभव, सेबी से रजिस्टर्ड एनालिस्ट, ठीक है, और अच्छा इंसान। देखो डॉक्टर का ज्ञान बस होना जरूरी नहीं होता है, डॉक्टर का अच्छा इंसान होना भी जरूरी होती है, क्योंकि हम क्या भावनात्मक प्राणी हैं, भावनाओं से जुड़े हुए हैं, और अच्छे लोग, इंसान का दिल से अच्छा होना जरूरी है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये एक ठीक ठाक इंसान है, और इनको मार्केट में अभी उतना, एक तरह से आप कह सकते हैं, ब्रांडिंग नहीं मिली है, उतना नाम नहीं मिला जितने ये योग्य है, ठीक है। तो ये मेरा कारण था कि इनका आज का रिव्यू करने का। अब बात कर रहा हूं इनकी वेबसाइट जो है, इनकी वेबसाइट आप ये देख लीजिए, आप इनकी वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। और जैसे कि एएमसी लेते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देते हैं, तो आप यहाँ भी ले सकते हैं। आप इसमें आपको सर्विस लेने के लिए आप एमएमसी ले सकते हैं, मंथली मेंटेनेंस चार्ज दे सकते हैं। वो आप इनकी वेबसाइट में या और इनके इन नंबरों पे कांटेक्ट करके भी पता कर सकते हैं। और दूसरा एएमसी भी ले सकते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी दे सकते हैं, क्योंकि फ्री की जो सेवाएं होंगी, ठीक है ना, वो फ्री जैसे ही होती हैं, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए, तो अगर आपको पक्का सचमुच में अच्छे से युद्ध लड़ना है, ऐसे टाइम पास, तो आप फिर फ्री में, इनका यूट्यूब चैनल है ही, उसमें वो डेली 4 स्टॉक बताते हैं, क्या खरीदना है, कहाँ खरीदना है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, क्या बेचना है, और उसकी वो परफॉर्मेंस शीट भी बताते हैं। तो आप ये नहीं है, मतलब वो भी ठीक है, अगर आपका कम बजट है, आपका बजट ज़्यादा नहीं है, मतलब आपको बहुत बड़े राज्य नहीं जीतने हैं, तो आप फिर फ्री वाली सेवाएं आप इनकी ले ही सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे भी मतलब रुस्तम बनना है, और मुझे भी अपना पूरे देश में नाम कमाना है, मेरे समाज में नाम कमाना है, मुझे बड़ा युद्ध ही लड़ना है, तो फिर आपको रणनीतियां भी सीखनी चाहिए, और आपको अपने साथ एक सेनापति भी रखना चाहिए। तो मुझे लगता है आपके सभी जख्मों का ये अस्पताल जैसे कहते हैं, तो आप यहाँ से आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, और उसकी जो भी फीस होती है आप वो पता कर सकते हैं। अब जो हम आगे बात कर रहे हैं कि जो एक मैंने बात बोली थी कि इनके सब्सक्राइबर, और उसकी बात हम क्यों नहीं कर रहे हैं, और रिव्यू, फाइनल रिव्यू कितने मार्क्स, तो मैं इनको फाइनल एक तो मार्क्स भी नहीं दूंगा, और सब्सक्रिप्शन की बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैंने शुरू में बोला कि छिपा रुस्तम, मतलब कुछ मूवीज होती हैं जो थिएटर्स में उतने तरीके से, उतने बड़े बजट से लॉन्च नहीं होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनको देखना नहीं चाहिए, बहुत सारी मूवी बहुत अच्छी होती हैं। तो मार्क्स, रिव्यू में मार्क्स ना देने का कारण ये है क्योंकि हमारा जो रिव्यू है होता है वो हमने किए हैं सब्सक्रिप्शन के बेस पे, व्यूअर के बेस पे, ठीक है ना, कमेंट के बेस पे, उसके बेस पे किए हैं। तो उस बेस पे तो ये नया चैनल है, और ये छिपा रुस्तम मैंने पहले ही बोल दिया है, तो इस कारण उस बेस पे हम इनको कोई मार्क्स नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर इनके नॉलेज के बेस पे, या न्यू यूट्यूबर, या इनके उसके बेस पे हम मार्क्स दें, तो मुझे लगता है ये 5 में से 4 नंबर मुझे इनकी युद्ध कौशलता पे, ठीक है ना, देना चाहिए शेयर मार्केट पे। तो 5 में से 4 नंबर मैं इनको उस बेस पे दे रहा हूँ। वो बाकी हम यूट्यूबर इनका कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। और सब्सक्रिप्शन भी मैंने इसीलिए इनके मतलब चर्चा करने का बहुत ज़्यादा वो नहीं है क्योंकि चैनल नया है और एक छुपा रुस्तम है, मैंने पहले ही बता दिया है। तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, इनकी सेवाएं लें, ये आपका खुद का डिसीजन है, इस पर मेरा कोई वो नहीं है, ठीक है ना। मैं तो, मेरा काम था रिव्यू करना, मैंने रिव्यू कर दिया। लेकिन हमारे चैनल को, वंडर शेयर बाजार चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जो जो होता है सब कुछ करिए, ठीक है। और इसको जितना आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब ऐसे धक्का तो दे नहीं सकते हैं, इसमें कैसे देंगे, मतलब तो आप जो भी तरीके होते हैं इसको आगे बढ़ाने के चैनल के, तो करिए। और आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं ये भी बताइए। तब तक अपना ख्याल रखिए, तो नया साल मुबारक हो बोल देते हैं। तब तक जय हिंद और जय भारत।